शाम के धुंधलके में गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन चौधरी हरिराम के घर का माहौल अंदर से बिल्कुल अलग था। हरिराम गांव के सबसे सम्मानित आदमी थे। खेती बाड़ी से लेकर गांव की पंचायत तक उनका ही फैसला माना जाता था। उनके 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय पढ़ाई में तेज था और कॉलेज तक पढ़ने गया था, जबकि विजय खेत खलिहान का लड़का था, जिसे पढ़ाई से ज्यादा हलबैल और जमीन से लगाव था। घर की बहुएं भी अलग अलग स्वभाव की थीं। अजय की पत्नी सुमन शिक्षिका थी, शांत और समझदार। विजय की पत्नी राधा गांव की ही थी, साफ दिल की लेकिन कभी कभी जरा तेज बोलने वाली। बाहर से देखने पर यह परिवार आदर्श लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर मनमुटाव की दरारें पड़ चुकी थीं। एक दिन गांव में अचानक ये खबर फैली कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं। गांव के लोग चाहते थे कि चौधरी हरिराम का बड़ा बेटा अजय चुनाव लड़े, क्योंकि वह पढ़ा लिखा है और आधुनिक सोच रखता है। लेकिन हरिराम का मन विजय की तरफ था। बड़ा हो या छोटा, मेरे खेतों में तो विजय ही दिन रात पसीना बहाता है। गांव की असली पहचान तो मेहनत से होती है, किताबों से नहीं। ये सुनकर अजय चुप रह गया। सुमन ने अजय से कहा, तुम्हें अपने पिताजी से बात करनी चाहिए। गांव वाले तुम्हें चाहते हैं और तुम ही गांव को सही दिशा दे सकते हो। अजय ने लंबी सांस ली। जानता हूं सुमन, मगर पिताजी का फैसला मेरे लिए कानून जैसा है। मैं उनसे उल्टा कुछ कह नहीं सकता। उधर विजय और उसकी पत्नी राधा मन ही मन खुश थी कि अब पंचायत की गद्दी उन्हीं के घर आएगी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा तूफान उठेगा जो पूरे परिवार को हिला देगा। गांव में चुनाव का माहौल गरमाने लगा था। चौपाल पर बैठकें शुरू हो गई थी। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि किसे सरपंच बनाना चाहिए। हर कोई यही कह रहा था, अजय पढ़ा लिखा है, समझदार है, नए जमाने की सोच है उसमें। अगर वही सरपंच बनेगा तो गांव तरक्की करेगा। लेकिन जब ये बात विजय के कानों में पहुंची तो उसके भीतर आग लग गई। उसने घर आकर राधा से कहा, सब लोग तो भैया का नाम ले रहे हैं, कोई मेरी मेहनत नहीं देखता। दिन रात खेतों में खटता हूँ, गांव के हर आदमी का सुख दुख बांटता हूँ, पर सरपंची भी भैया को ही चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है। राधा ने भी आग में घी डालते हुए कहा, अरे गांव वालों को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा क्या चाहिए, वो तो बस चमक दमक में फंस जाते हैं। तुम चिंता मत करो, पिताजी तुम्हारे साथ हैं। जब उनका आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है तो भैया लाख पढ़े लिखे हों, पर जीत तुम्हारी ही होगी। रात का समय था। चौधरी हरिराम घर के आंगन में चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अजय धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, पिताजी एक बात कहनी थी। हरिराम ने हुक्का एक तरफ रखा और गंभीर स्वर में बोले, हाँ बेटा कहो। अजय ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, गांव वाले चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं भी सोच रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। बात पूरी होने से पहले ही हरिराम का चेहरा सख्त हो गया। बस यही तो मुझे डर था। अजय, तुम्हें शहर की पढ़ाई ने बदल दिया है। यहाँ गांव में सब कुछ मेहनत और अनुभव से चलता है, किताबों से नहीं। विजय खेत खलिहान जानता है, लोगों का दुख सुख जानता है। यही काम सरपंच का है और ये चुनाव विजय ही लड़ेगा, समझे। अजय का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप उठकर चला गया। उसके कदम भारी थे और मन टूटा हुआ। अंदर कमरे में सुमन इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आपने उनसे बात की? अजय ने धीमे स्वर में कहा। पिताजी ने साफ मना कर दिया। उनके लिए मैं अब भी पराया सा हूँ। शायद उन्हें लगता है कि मेरा गांव से कोई रिश्ता ही नहीं। सुमन ने अजय का हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मत सोचो, समय सब बदल देता है। अगर गांव वाले तुम्हें चाहते हैं तो यह आवाज दबाई नहीं जा सकती। उधर विजय और राधा अपनी जीत पक्की मानकर तैयारी में जुट गए थे। राधा गांव की औरतों को समझा रही थी, देखो बहनों, अगर विजय सरपंच बनेगा तो हर घर में पानी की सुविधा होगी। औरतों की बात पंचायत में सुनी जाएगी। अजय भैया तो पढ़े लिखे हैं, मगर गांव के हालात क्या समझेंगे। असली सेवक तो वही है जो तुम सबके साथ धूप में पसीना बहाए। धीरे धीरे घर के भीतर भी दरारें साफ नजर आने लगीं। सुमन और राधा के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। रसोई में काम करते समय भी दोनों की बातों में चुभन होती। एक दिन राधा ने ताना मारा, किताबों की बहू रोटी भी जलाकर बना देती है। गांव की औरतों को तो हाथों से पहचान होती है, मगर शहर की बहुएं तो बस बातें ही बनाना जानती हैं। सुमन चुप रही, मगर उसकी आंखों में पानी भर आया। इसी बीच गांव में एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी। किसी ने कहा कि पंचायत चुनाव में कोई पुराना राज खुल सकता है जो चौधरी हरिराम के घर को हिला देगा।
लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कहते हैं चौधरी का कोई छुपा हुआ सच है। हो सकता है ये सच चुनाव पर असर डाले। देखना, आने वाले दिनों में बड़ा बवाल मचेगा। गांव में हर चौपाल, हर गली, हर खेत में एक ही चर्चा थी। चौधरी हरिराम का कोई पुराना राज है, अगर ये बाहर आया तो पूरा चुनाव बदल जाएगा। अजय ने जब ये सुना तो हैरान रह गया। वह सोचने लगा, पिताजी का कौन सा राज? उन्होंने तो हमेशा ईमानदारी से जीवन जिया है, फिर अचानक ऐसी बातें क्यों उठ रही हैं? विजय ने भी यह बात सुनी, लेकिन वह उलझन की जगह और ज्यादा उत्तेजित हो गया। उसने राधा से कहा, देखा, यही होगा अगर भैया चुनाव लड़ेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई और शहर की सोहबत गांव वालों को शक करने पर मजबूर कर रही है। मगर अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो कोई राज हमें हिला नहीं पाएगा। राधा ने सिर हिलाकर हामी भरी। तुम चिंता मत करो, जब तक पिताजी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इसी बीच एक दिन गांव की चौपाल में सभा बुलाई गई। हरिराम, दोनों बेटे और गांव के लोग इकट्ठा हुए। गांव के बुजुर्ग रामनाथ ने सीधे सवाल किया, चौधरी साहब, चुनाव आने वाला है। गांव को सरपंच चाहिए, लेकिन अफवाहें उड़ रही हैं कि आपके परिवार से जुड़ा कोई सच छुपा हुआ है। अगर ये बात सही है तो हमें अभी बता दीजिए। पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में डूब गया। हरिराम का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने हुक्का जमीन पर पटकते हुए कहा, ये सब बकवास है। मैंने जिंदगी भर गांव की सेवा की है। मेरा अतीत बिल्कुल साफ है। लेकिन भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, अगर सब साफ है तो डर किस बात का? ये सुनकर विजय भड़क उठा। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बापू पर उंगली उठाने की? जिस आदमी ने गांव के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उस पर इल्जाम लगाना शर्म की बात है। अजय ने शांति से विजय का कंधा पकड़कर कहा, गुस्सा करने से सच नहीं बदलता। अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो हमें खुद सच्चाई सामने लानी होगी। उस रात घर का माहौल और भी भारी हो गया। खाने की थाली सामने रखी थी, लेकिन किसी का मन खाने में नहीं लग रहा था। सुमन ने धीरे से अजय से कहा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सच को खोज निकालो, वरना ये अफवाहें तुम्हारे पूरे परिवार को तोड़ देंगी। अजय ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस राज की तह तक जरूर जाएगा। कुछ दिन बाद अजय को एक पुरानी डायरी मिली, जो घर के पुराने संदूक में रखी थी। उस पर धूल जमी हुई थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी चौधरी हरिराम की थी। उसने जैसे ही पन्ने पलटे, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें लिखा था, मेरे बड़े बेटे की असली पहचान किसी को नहीं पता। अगर यह राज खुल गया तो मेरा घर परिवार बिखर जाएगा। अजय का दिल धड़कने लगा। बड़ा बेटा, यानी मैं? क्या मैं पिताजी का असली बेटा नहीं हूँ? उस रात वह सो नहीं सका। हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। सुबह होते ही उसने पिताजी से सवाल किया, पिताजी, ये क्या लिखा है आपकी डायरी में? बड़े बेटे की असली पहचान, इसका क्या मतलब है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हरिराम के हाथ से लाठी छूट गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ अजय, सच यही है। तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम उस औरत की औलाद हो जिससे मैंने एक गलती की थी। पूरा घर सुनकर स्तब्ध रह गया। विजय की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन साथ ही नफरत भी। राधा ने तुरंत ताना मारा, लो जी, यही है तुम्हारा पढ़ा लिखा बेटा। न जाने कहां से उठा लाए और आज गांव की सरपंची उस पर लादना चाहते हो। सुमन रो पड़ी। उसने अजय का हाथ पकड़कर कहा, तुम चाहे जैसे भी हो, मेरे लिए मेरे पति हो। तुम्हारी पहचान इससे कम नहीं होती। पर अब हालात बदल चुके थे। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। अजय असली बेटा नहीं है, वह तो चौधरी की गलती का नतीजा है। गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग अब भी अजय के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें उसकी ईमानदारी और ज्ञान पर भरोसा था। लेकिन ज्यादातर लोग विजय की तरफ झुकने लगे। गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि अजय चौधरी हरिराम का असली बेटा नहीं है। लोग चौपाल पर फुसफुसाने लगे, जिसे हम सरपंच बनाने की सोच रहे थे, वह तो चौधरी का असली वारिस ही नहीं निकला। अब गांव का नेतृत्व विजय को ही करना चाहिए। अजय का दिल टूट चुका था। हर जगह लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे थे, लेकिन उसके भीतर एक जिद जल रही थी, मैं साबित करूंगा कि मेरी पहचान मेरे कर्मों से है, न कि खून से। उस रात अजय ने मां से सच जानने की कोशिश की। मां, पिताजी ने कहा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। क्या ये सच है? मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अजय को गले लगाते हुए कहा, बेटा, खून चाहे किसी का हो, पर मां का दूध सबको बराबर करता है। तू मेरा बेटा है, इसमें कोई शक नहीं। अजय ने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन मां, मेरी असली पहचान क्या है? मैं कौन हूँ?
माँ चुप हो गई। कुछ देर बाद धीरे से बोली, तेरी असली माँ गांव के पास वाले कस्बे में रहती थी। वह बहुत गरीब थी। तेरे जन्म के बाद हालात ऐसे बने कि तेरे पिता ने तुझे अपने नाम से पाला। बस इतना ही जानती हूँ। अजय के भीतर एक नया संकल्प जगा। मुझे अपने अतीत की सच्चाई खुद ढूंढनी होगी। उधर विजय और राधा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। विजय गांव में जाकर लोगों से कहता, देखो भाइयों, सरपंची का हक उसी का है जो इस गांव की मिट्टी का असली बेटा है। भैया अच्छे हैं, लेकिन वो तो हमारे नहीं हैं। गांव का काम किसी पराये को क्यों सौंपे। गांव वाले भी सिर हिलाने लगे। धीरे धीरे विजय की जीत तय मानी जाने लगी। एक दिन अजय कस्बे की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी असली मां के बारे में सुराग मिलने की उम्मीद थी। सुमन उसके साथ थी। कस्बे की तंग गलियों में पूछते पूछते वह एक बूढ़ी औरत तक पहुंचा। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ उस औरत को। उसका नाम सावित्री था। वह गरीब घर की थी, मजदूरी करके गुजारा करती थी। कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। अजय की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी असली माँ अब इस दुनिया में नहीं है। औरत ने सिर हिलाया, लेकिन उसने मरते वक्त एक बात कही थी, मेरा बेटा अगर कभी मुझे ढूंढे तो उसे कहना कि वह सच्चा इंसान बने, चाहे लोग उसे किसी भी नाम से पुकारें। ये सुनकर अजय के दिल को सुकून मिला। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने दूर से ही उसे आशीर्वाद दिया हो। उसी समय बूढ़ी औरत ने एक पुराना लिफाफा अजय को दिया। ये तेरी माँ ने मेरे पास छोड़ा था, शायद तेरे काम आए। अजय ने लिफाफा खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक औरत की जिसने गोद में छोटा बच्चा उठा रखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरा बेटा अजय, जो एक दिन सबका सहारा बनेगा। सुमन ने अजय की आंखों में देखते हुए कहा, देखा, तुम्हारी पहचान किसी खून से नहीं, तुम्हारी माँ की दुआओं से है। तुम वही करोगे जो उन्होंने चाहा था। लेकिन इस बीच गांव में विजय की चालें और तेज हो रही थी। वह पंचायत में घोषणा करने की तैयारी कर रहा था कि अजय अब चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकता। गांव के लोग इकट्ठा हुए। विजय ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, अब सच सामने है। अजय हमारा असली भाई नहीं है। सरपंची का अधिकार मुझ पर है। मैं ही इस गांव का सेवक बनूंगा। भीड़ में शोर उठने लगा। कुछ लोग विजय का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ अब भी अजय के पक्ष में थे। तभी अचानक चौधरी हरिराम खड़े हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, ठहरो विजय, सच अभी पूरा नहीं सुना है। गांव की चौपाल लोगों से भरी थी। विजय अपने जोश में चिल्ला रहा था, अब सबने देख लिया, अजय हमारा असली भाई नहीं है। सरपंची का हक सिर्फ मेरा है। भीड़ में हलचल मच गई। इसी बीच चौधरी हरिराम लाठी का सहारा लेकर खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज भारी हो चुकी थी। विजय, तू जिस सच का ढिंढोरा पीट रहा है, वह अधूरा है। अब मैं सबके सामने पूरा सच कहूंगा। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें चौधरी हरिराम पर टिक गईं। हरिराम ने कांपते स्वर में कहा, सालों पहले जब मैं जवान था, एक बार कस्बे में काम के सिलसिले में गया। वहां मेरी मुलाकात सावित्री से हुई। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मेरी मदद से उसका घर चलता था। मगर एक दिन हालात ऐसे बने कि हमारा रिश्ता बन गया। उसी रिश्ते से अजय इस दुनिया में आया। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। हरिराम ने आगे कहा, हाँ, ये सच है कि अजय मेरा बेटा नहीं था, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपना माना। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया, अपनी छत के नीचे पाला। अगर खून से रिश्ता सबसे बड़ा होता, तो दूध पिलाने वाली माँ का रिश्ता कहाँ जाता। हरिराम की आवाज भर्रा गई। आज अगर कोई कहे कि अजय पराया है, तो यह मेरी सबसे बड़ी नाकामी होगी। विजय भड़क गया, बापू, आप ये क्या कह रहे हैं। भैया चाहे कितने अच्छे हों, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारे खून के नहीं। सरपंची किसी पराये के हाथ में नहीं जा सकती। अजय शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, भाई, मैं कभी भी तुम्हारा हक छीनना नहीं चाहता, लेकिन गांव का हक गांव को तय करना चाहिए। अगर लोग मुझे सरपंच नहीं बनाना चाहते, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मगर याद रखना, मैं यहाँ किसी कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि माँ की आखिरी दुआ पूरी करने आया हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं सबका सहारा बनूं। वही मेरा मकसद है। भीड़ में एक बुजुर्ग खड़े हुए, वही रामनाथ जिन्होंने पहले सवाल उठाया था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमने अजय को बचपन से देखा है। वही ईमानदार है, नेक है। खून चाहे किसी का हो, पर गांव का बेटा वही है जो गांव के लिए जिए। और अजय ने बार बार यह साबित किया है। कुछ और लोग बोल उठे, हाँ, अजय ही सही है। वह पढ़ा लिखा है, सोच बदल देगा। हमें वही सरपंच चाहिए। भीड़ का रुख अजय की तरफ झुकने लगा। विजय गुस्से से पागल हो गया।
उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अगर अजय सरपंच बना तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और अजय का हाथ पकड़ लिया। भैया, तुम ये चुनाव छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर बैठूंगा। अजय ने शांत स्वर में कहा, भाई, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। अगर तू सरपंच बनेगा और गांव के लिए सही काम करेगा तो मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन अगर तू गलत करेगा तो मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए खून से बड़ा कर्तव्य है। विजय के चेहरे पर तिलमिलाहट थी। उसने हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गया। चौपाल में माहौल भारी था। हरिराम ने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, आज मैं यह फैसला गांव के हवाले करता हूँ। जिसे तुम चाहो वही सरपंच बने, लेकिन याद रखना, असली पहचान खून से नहीं, कर्म से होती है। चुनाव का दिन आ गया था। गांव के लोग सुबह से ही चौपाल में जुटने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ एक ही चर्चा थी, आज तय होगा कि सरपंच कौन बनेगा, अजय या विजय। विजय ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वह गांव वालों को मीठे वादे कर रहा था, अगर मैं जीता तो हर खेत तक पानी पहुंचाऊंगा, हर घर में सुविधा दूंगा। राधा और उसके समर्थक औरतों को समझा रहे थे। दूसरी ओर अजय ने कोई बड़े वादे नहीं किए। उसने बस इतना कहा, मैं जो करूंगा सच और ईमानदारी से करूंगा। मेरे लिए कुर्सी का महत्व नहीं, बल्कि गांव का भविष्य महत्वपूर्ण है। मतदान शुरू हुआ। गांव के बूढ़े, जवान, औरतें सब लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे थे। हर चेहरा उत्सुकता से चमक रहा था। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो माहौल सांस रोके इंतजार करने लगा। पहले दौर में विजय आगे था। भीड़ ने शोर मचाया, विजय जिंदाबाद। लेकिन धीरे धीरे गिनती पलटने लगी। अजय के समर्थन में अधिक पर्चियां निकलने लगीं। अंत में नतीजा सामने आया। अजय भारी मतों से जीत चुका था। गांव गूंज उठा, सरपंच अजय चौधरी जिंदाबाद। विजय का चेहरा गुस्से और हार से लाल हो गया। उसने पिताजी से कहा, देखा बापू, आपने हमेशा भैया को तरजीह दी, आज वही पराया बेटा सरपंच बन गया। अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। हरिराम ने भारी आवाज में कहा, विजय, इज्जत मेहनत और सच्चाई से मिलती है, जलन और नफरत से नहीं। अजय ने अपने कर्मों से गांव का दिल जीता है। तू भी चाहे तो कल ये कर सकता है, लेकिन पहले तुझे अपना दिल साफ करना होगा। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी हार है। अजय ने विजय का हाथ पकड़कर कहा, भाई, ये जीत मेरी नहीं, गांव की है। अगर तू मेरे साथ चले तो हम दोनों मिलकर इस गांव को बदल सकते हैं। विजय ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पराया समझकर बड़ी गलती की। अजय ने उसे गले लगा लिया। तू मेरा भाई है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। गांव के लोग ताली बजाने लगे। सुमन की आंखों में गर्व के आंसू थे। राधा भी धीरे धीरे पिघल गई और चौधरी हरिराम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, आज मेरा परिवार सचमुच एक हो गया। समापन। अजय सरपंच बनकर गांव की भलाई के लिए जुट गया। उसने स्कूल खोला, पानी की व्यवस्था करवाई और औरतों के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया। गांव तरक्की करने लगा। लोग कहते, अजय ने साबित कर दिया कि असली पहचान खून से नहीं, कर्म से होती है।